नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। डुल्लू नगर पालिका बाजार तथा गोरानसे में भारतीय पत्रकारों तथा प्रतिनिधि मंडल और होटल व्यवसायी पेशे से जुड़े लोगों का भव्य स्वागत हुआ। भारत नेपाल के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल व्यवसायी संघ, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर ट्रैवल एजेंट बैनर तले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का डुल्लू नगर पालिका देलेख का भ्रमण कराया गया। डुल्लू नगर पालिका के चेयरमैन भारत प्रसाद रिजाल तथा गुरास गांव पालिका के चेयरमैन तोप बहादुर बीसी ने ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज के यूपी ब्यूरो हेड सहयोगी शेर सिंह कसोधन को अंगवस्त्र और पंचकोसी देलेख की पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। उक्त पुस्तक में देलेख के भौगोलिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के बारे में विशेष उल्लेख है, जो भारतीय सैलानियों के लिए संजीवनी सरीखा है। चेयरमैन भारत प्रसाद रिजाल द्वारा भारतीय नामचीन टीवी चैनल प्रिंट मीडिया के पत्रकार कुंवर दिवाकर सिंह के साथ पत्रकार संतोष कुमार सिंह, कुलदीप यादव, रामजी सोनी तथा जयचंद सोनी को अंग वस्त्र के साथ बुक देकर सम्मानित किया। नेपाल का देलेख जिला पर्यटन का विपुल गरिमा को बाहों में समेटे रखा है। ऐतिहासिक धरोहरें, धार्मिक स्थल, नयनाभिराम संतृप्त आलोक का आलिंगन कराती है। देलेख जिले में पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित भंडार पाए जाने पर अन्वेषण और गहरे तलों तक खुदाई जारी है। देलेख का दुर्लभ भौगोलिक अनछुए संस्कार के साथ शीतल हवाओं के झोंके तन मन में नवीन ऊर्जा का संचार कर अपने नेचर के रंग में सराबोर करके पुनः आगमन का आमंत्रण देती है। आयोजक नाटा के भक्त बहादुर खड़गा, होटल युवा के संचालक पद्म बहादुर शाही, नाटा के भानु भक्त खड़गा ने भारतीय पर्यटकों को नेपाल कर्णाली प्रदेश में आगमन का आमंत्रण देते हुए कहा कि आपका नेपाल पर्यटन बोर्ड, होटल व्यवसाय संघ, नाटा स्थानीय प्रशासन दिल खोलकर स्वागत करता है। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज के लिए नेपाल राष्ट्र के डुल्लू बाजार, देलेख, गोरासे से शेर सिंह कसोधन के साथ यूपी हेड बीएस परिहार। इस समय हम गोरासे में मौजूद हैं, जो देलेख की जनपद का एक बहुत ही स्पॉट जो है पिकनिक स्पॉट है। और इस संबंध में एक यहाँ जो भ्रमणशील है, एक टीम है भारतीय टीम का पर्यटन विभाग, जो कर्णाली प्रदेश के द्वारा एक सम्मेलन किया जा रहा है पर्यटन का, उस संबंध में हम यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने परिचय बताइए और जो है इस पर्यटन के बारे में थोड़ा आप बताइए, क्या संभावना है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे यहाँ। सामने देखिएगा, मैं टोप बहादुर डीसी, मैं लोकल गवर्नमेंट का यहाँ का चेयरपर्सन हूँ। हमारा ये लोकल गवर्नमेंट यहाँ जो स्थानीय वो है नगर पालिका, गाँव पालिका है, इसका नाम गुरास है। गुरास इस हिसाब से बहुत ज़्यादा गुरास जब बहुत ज़्यादा गुरास पाए जाते हैं, इसी हिसाब से गुरास गाँव पालिका, गुरास म्यूनिसिपैलिटी नाम रखा गया है। इस टाइम में जो अब आपको भारतीय पर्यटकों को, भारतीय जनता को और हमारे पड़ोसियों को लक्षित करके हमने जो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है कि आपको हमारे जगह यहाँ इसके पर्यटकीय स्थान को पहचान करवाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए और आपके जरिए हमारे जगह को आपके स्थान में पहुँचाने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। इसमें वीरेंद्रनगर, गुरासे और नेपाल टूरिज्म बोर्ड सब मिलकर आप लोगों को इनवाइट किया था। तो जिस हिसाब से आप सब यहाँ पहुँच गए, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हम आपसे बहुत आभारी हैं। आपके ये मीडिया के जरिए हम जितने आदमी प्राकृतिक हिसाब से जो खुश होते हैं, प्राकृतिक जगह जैसे आपका कश्मीर, शिमला है, दार्जिलिंग है, इस घूमना चाहते हैं, उसी हिसाब से रुपैडिया लखनऊ से बहुत नज़दीक, रुपैडिया से नेपालगंज से सिर्फ 100 किलोमीटर 3 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। और ये नई जगह है। हम पर्यटन के हिसाब से अभी मैनेज कर रहे हैं। 5 साल से इसका हमने जो पर्यटन के हिसाब से इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमने स्टार्ट किया है। अभी बहुत हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ देख चुके हैं। फिर भी कुछ छोटी छोटी जैसे कि रूट, ट्रैवल, होटल्स, थोड़ी थोड़ी समस्याएं तो हैं, फिर भी हम मैनेज करने के लिए लोकल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं। और इंडिया के सब हमारे टूरिस्ट, हमारे जो पड़ोसी हैं, उन सबको हमारे तरफ से दिल से आपको स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं और इनवाइट करते हैं। आपने देखिए गागर में सागर बता दिया, थोड़ी सी बात में आपने सारी बात बता दिया।
और ये बताइए, जो भारतीय जो आते हैं वहाँ, पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए पूरी सुरक्षा की, उनके घूमने के लिए इस तरह इंतजाम है? नहीं, सुरक्षा के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे लखनऊ में हम अपने जिस हिसाब से वहाँ सुरक्षित है, इंडिया में दिल्ली में हम भी घूम के आए, बहुत अच्छा लगा। इसी हिसाब से हमारे इंडियन मतलब हमारे ब्रदर्स हैं और सिस्टर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनको सुरक्षा के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बॉर्डर में थोड़ा परस्यूट होगा, फिर भी अभी नेपाल गवर्नमेंट वो परस्यूट को भी बहुत इजी करने के लिए ट्राई कर रहा है। अब वो ऑनलाइन कर दिया है तो बहुत इजी हो जाएगा। तो नेपालगंज और लखनऊ बहराइच वो एक ही जगह है, एक ही जैसा है। नेपालगंज से आप यहाँ आने में ट्रैवल के हिसाब से अगर नेपाल में आ जाएंगे, ट्रैवल यहाँ भी मिल जाएंगे। अगर अपना ट्रैवल से, अपने गाड़ी से, अपने व्हीकल से ट्रैवल करने, वो भी इजी हो जाएगा। सुर्खेत वीरेंद्रनगर आएंगे, वहाँ भी हम रहेंगे। इसी हिसाब से नेपाल प्रहरी और यहाँ के जनता की तरफ से इंडियन कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो हम लोकल गवर्नमेंट की तरफ से आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। इसमें इजीली हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए रेडी हैं। वादियां जो देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, ये वादियां हैं सुर्खेत से चलने के बाद जो कर्णाली प्रदेश है। कर्णाली प्रदेश सुर्खेत के मुख्यालय से जब हम दहले की तरफ चलते हैं, जहां धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों का संगम है, प्रकृति का वास, यहाँ की सुंदर हवाएं, शीतल मंद मंद यहाँ की जो मुस्कुराती हैं, वो तन बदन को बिल्कुल संतृप्त कर देती हैं। आज एक टीम है जो कर्णाली प्रदेश यहाँ है, और पर्यटन जो है विभाग से लेकर के इसमें नाटा के लोग हैं, और व्यवसायिक संघ उसके हैं, क्या नाम, होटल संघ के हैं। इसके बाद भी कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ लोकल बॉडीज हैं, भ्रमण करा रहे हैं। एक भ्रमणशील है यहाँ पर्यटकों के बारे में जो है हमारे सामने खड़े हैं, जो इसके थिंक टैंक्स मैं इनको बोलूँगा, क्योंकि पूरी सुपरविजन कर रहे हैं और पूरी भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, एक एक चीज से अपना परिचय करा रहे हैं। और आपका नाम है जो है भानु चंद्र खड़का जी। खड़का जी, आप जरा ये बताइए कि इसके बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में आप बताइए और अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सभी लोगों को नमस्ते। मैं भानुभक्त खड़का नाटा कर्णाली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और कर्णाली प्रदेश सरकार के पर्यटन प्रबंधन समिति है, उस समिति का सदस्य भी हूँ। अभी हम कर्णाली प्रदेश को इंडिया में भी नहीं, विश्व में चिनाना चाहते हैं। उसके लिए ये प्रोग्राम की आयोजित किया गया है। हम लोग यहाँ के प्राकृतिक डेस्टिनेशन, कल्चरल डेस्टिनेशन और एडवेंचर डेस्टिनेशन जो है हमारे पास, उसको चिनाने चाहते हैं। आप भारतीय दर्शकों को और जो घूमने फिरने के मन ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को यहाँ पर आने के लिए ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इंडिया से मीडिया पर्सन आया है और ट्रैवल एजेंसी के लोग आए हैं। हम लोग यहाँ के लोकल डेस्टिनेशन देख रहे हैं। अभी हम इस एरिया को, कर्णाली प्रदेश का पर्यटन डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो आपका ये जो आयोजक समिति है, उसमें जो है इनके बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए कि क्या क्या है। इस कार्यक्रम एकदम ही भव्यता के साथ सफल हो रहा है। अभी इस कार्यक्रम के संचालक समिति के नामावली यहाँ पर है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। इसमें सलाहकार समिति में पद्म बहादुर शाही है, निरंजन केसी है, वीर बहादुर रावत है, मीन बहादुर कार्की है, श्री राम सिगदेल है। और संचालक समिति में संयोजक में तर्क बहादुर शाही है, दुर्ग बहादुर बस्नेत है, केशव नेउपाने, एन बहादुर शाही, धन बहादुर रावत, हर्ष विक्रम खड़का, विकास सिलवाल, गोरख सावत, हेमराज रावत, प्रतिभा ओली, निर्मल केसी, सुशील खड़का, स्मिता बेलवासे, अनिता सिंजाली और मैं भानुभक्त खड़का भी हूँ। इसके अलावा एक सचिवालय समिति गठन की गई है, वो 6 सदस्य का है। उसमें तर्क बहादुर शाही संयोजक है, मैं भानुभक्त खड़का हूँ। हर्ष विक्रम खड़का है, उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष है। हरि विष्ट है, पर्यटन व्यवसायी है। वीर बहादुर रावत की होटल व्यवसायी है। और सदस्य सचिव धन बहादुर केसी है, वो वीरेंद्रनगर म्यूनिसिपालिटी के कर्मचारी है। इस सभी टीम ने दिन रात एक करके मेहनत किया है ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और कल हम लोग दैलेख के
पंचकोशी तीर्थस्थल दुल्लू एरिया, दैलेख बाजार, वहाँ का लोकल विजिट कराया है। अभी हम लोग एक गुरासे में है। एक गुरासे में अभी आप लोगों को लखनऊ, बहराइच उस इलाका में मुझे लगता है 40 से 42 डिग्री का तापक्रम होते रहेंगे। यहाँ पर अभी 12-13 डिग्री है इस टाइम में। दिन के समय में भी 18-20 से ऊपर नहीं जाता है। ठंडी मौसम है, हवा चल रही है और इस मौसम में आपको यहाँ आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ। आपने जो है हमारे खड़का साहब ने जो है हम जो है खड़का जी ने पूरी बात बताया और यहाँ के जो अपार संभावनाएं हैं उसके बारे में पर्यटन के बताया। पर्यटकों को क्या क्या चीज़ मिलेगी यहाँ, जो शीतल हवाएं हैं जो आपने बताया कि हमारे वहाँ सेल्सियस वहाँ 48 हो रहा है, पार हो रहा है, और यहाँ आपका 14-15 से लेकर के 24 तक है। ये बहुत ही रमणीक जगह है, घूमने के लिए अत्युत्तम है। सारी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आप लोग जागरूक हैं और ये दिल खोल करके भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने के लिए बेताब है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए गुरासे से यूपी हेड PS परिहार शेर सिंह कसौतन के साथ। ये पर्यटकीय स्थल है, इसको सारे ही मजा ले सकते हैं। यहाँ पर्यटक के लिए होटल को पर्याप्त व्यवस्थापन है। होटल उच्च स्तरीय होटल का कोई कमी नहीं है। यहाँ धार्मिक पर्यटन का राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग लगायत धेरै कृषि, लोकल कृषि फार्म जुन अर्ग्यानिक होता है वो सभी को सुर्खेत से उपार्जन रारा से फक्संडो लगायत धेरै महत्वपूर्ण टेम्पल है वहाँ पर। र भारतीय पर्यटकों के लिए अभी तो सड़क से भी जुन हुमला के जुन लिमी वैली से भी कैलाश मानसरोवर को दर्शन करने के लिए भी यहाँ उचित व्यवस्थापन है। ऐसे कर्णाली, भेरी कर्णाली में राफ्टिंग का बहुत अच्छी जो कर्णाली नदी है वो कैलाश मानसरोवर से आए वाला ये पवित्र नदी है। वो नदी पर कोई पूजा आजा और धार्मिक प्रतिष्ठान कर सकते हैं। काकरी विहार, देवती बजई, शिव मंदिर लगायत प्रख्यात है, बहुत प्रतिष्ठित पर्यटकीय ठाव है। लेकिन यहाँ पर भारतीय पर्यटक और देश को पर्यटक, स्वदेशी पर्यटकों को भी यहाँ ये भर्जिन एरिया है। इसके लिए हामीले सारे पर्यटक और यहाँ आए वाला पाहुना है वो लोग को सभी को स्वागत करते हैं। यहाँ ये ठाउँ भर्जिन एरिया पर्यटन टूरिज्म डेस्टिनेशन को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी मित्रों की आह्वान करते हैं। अभी शाही साहब जो है सबसे एक बड़ी विडंबना है, एक लोगों में, हमारे भारतीय पर्यटकों में एक संशय स्थिति है कि हम अगर नेपाल में पर्यटन में जाएं तो हमें पर्याप्त मेरे पास पैसे होने चाहिए। क्या यहाँ आने के लिए उनको पैसों की जो है कोई लिमिट है कि कितना ला सकते हैं? अभी तो ये जुन प्रॉब्लम है ये हाम्रो जुन संघीय सरकार से वित्त मंत्री को भी हामीले बारंबार इसकी सुधार के लिए जुन भारतीय पर्यटक नेपाल आना चाहते हैं उनके पास में ये सीमित पैसा लेके आने वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम को चेंज करके इसको सहजीकरण करने के लिए हम बारंबार बुलाए हैं और वो उसमें काम हो रहा है। विगत के से अभी भारतीय पर्यटक ले सीधे 3 लाख रुपया तक लेके आने के लिए वो कानून में भी संशोधन हो गया। अभी वो खाल की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे भी और पैसा लेके आने की सहज वातावरण बनाने के लिए बहुत प्राइवेट सेक्टर के तरफबाट गवर्नमेंट के सामू बहुत बार बातचीत हुआ। अभी सुधार हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्दुल शाहिद साहब ने बताया हमारे दर्शकों के लिए, जो पर्यटकों के लिए जिनको आने की यहाँ अपार संभावनाएं हैं और यहाँ एक एक कण में जो है, एक एक कण में एक प्रकृति की सौंदर्यता है और अनेकता में एक रूपता है। आपने भी बताया कि जो संशय था कि हमारे इतना पैसा नहीं ला सकते हैं, जो भी संशय होगा आपने बताया कि 3 लाख के लिए भी लाने के लिए काम चल रहा है और प्रयास भी कर रहे हैं। पूरा जो है लोग अपना पर्यटकों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग भी दे रहे हैं, घुमाने के लिए दर्शकों के लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं रियायती मूल्य पर।
भारत की अपेक्षा यहाँ होटलों के किराए सस्ते हैं, खाने के हैं, लंच के हैं, सारे सस्ते हैं। और जो चीज़ यहाँ एक जनपद में मिलेगा, नेपाल में मिलेगा, वो भारत में एक जगह नहीं मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक ही जगह में आप प्रकृति के, नेचर के बहुत करीब रहेंगे। यहाँ की शीतल हवाएं आपको जो है तन बदन में शेरंस की संतृप्त आभा बिखेरती है। और मैं साई जी ने हमको बताया आप सुआ होटल आपका है, कितने ब्रांच हैं आपके? हमारा अभी तक 3 ब्रांच है, 2-3 और खोलने के लिए प्रोसेस कहाँ कहाँ पे सर? हमारा लुम्बिनी प्रदेश के कोलपुर में है, सुरखेत में भी है, और कड़ाली, साबिक कड़ाली के कालीकोट में भी है। अभी 2-4 जगह के लिए प्रोसेस हो रहा है और निकट भविष्य में और प्रॉपर्टी हम निर्माण के लिए प्रयास हो रहा है। तो साई जी, हमारे जो आप जो भारतीय पर्यटक हैं, जो नेपाल के दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ के लोग अपना आनंद उठाना चाहते हैं, प्रकृति के बसेरे में कुछ दिनों तक प्रवास करना चाहते हैं, वास करना चाहते हैं, यहाँ के रमणीक स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये नेपाल ये डेस्टिनेशन जो कर्णाली की है, ये दिल्ली लखनऊ से बहुत नज़दीक में है। उसके लिए आने की जाने के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सड़क से आ सकते हैं। 6 घंटा में लखनऊ से यहाँ आके ये आनंद, जो प्राकृतिक मनोरम, जो सुंदरता यहाँ है, वो उसको मज़ा लेके जा सकते हैं। यहाँ कोई यहाँ के लोग सभी भारतीय पर्यटक को, भारतीय मित्रों और को वेलकम करने के लिए की तरह नेचुरल यहाँ फूड, जो ऑर्गेनिक फूड है, वो प्रशस्त मिलेगा। और हामी अपेक्षा करते हैं कि हमको उधर से आने मित्रों को बड़ी से ये नज़दीक का मित्र, व्यावसायिक रिलेशन र प्राकृतिक मनोरम स्थल भी है। उसके लिए यहाँ के मजा जो नेपाल के और ठाव से भी यह अच्छा मजा मिलेगा। अच्छा ठाव है, सुबह आके शाम को घर पहुँचने के लिए भी टाइम यहाँ इतना दूर नहीं है। उसके लिए यहाँ आइए, हम आपको स्वागत करते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि यहाँ जो खाद्य सामग्री है वो फर्टिलाइजर फ्री है, आपके नेचुरल हैं, बगैर कोई खाद, बगैर वो जो सुपाच्य भोजन होते हैं उसका एक आनंद ही अलग मिलेगा। साई साहब ने हमारे गागर में सागर भर दिया और वेलकम किया कि आप भारत के पर्यटक आए, यहाँ हम दिल खोल कर स्वागत करते हैं। धन्यवाद इसके लिए।